अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और उन सब लेवल्स के ऊपर बात करेंगे जिन लेवल्स तक मार्केट रीच आउट कर सकती है, और उन लेवल्स के ऊपर बात करेंगे जहां से मार्केट की डायरेक्शनल वेव स्टार्ट हो सकती है और जहां जहां से हमें बाई सेलिंग मिल सकती है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट वीक के एनालिसिस के ऊपर जो हमने बनाए थे और जो लेवल्स हमने शेयर किए थे और जो टारगेट्स हमने बताए थे और जो डायरेक्शनल वेव सब हमने आपको एक्सप्लेन की थी। तो सबसे पहले उसके ऊपर हम अगर नज़र दौड़ाएं जो हमने किए थे, उसमें हमारे पास जो हमारा टारगेट लेवल था, ठीक है, हमारा जो एक टारगेट लेवल था वो ये लिक्विडिटी थी, ये वाली। अब इस लिक्विडिटी तक हम टारगेट कर रहे थे किस चीज़ को? अपने सेटअप्स को, कि मार्केट यहाँ तक रीच आउट करेगी। अच्छा, अब क्या चीज़ है नेक्स्ट, वो ये है कि मार्केट में जो हमने लेवल शेयर किए थे, पहला लेवल जो हमारा था वो ये था कि इस लेवल से हम गोल्ड को बाय देखेंगे। लेकिन ये लेवल माइट भी, इसके चांसेस कम हो, क्यों? क्योंकि ये आपके पास स्टार्टिंग लेवल है और मार्केट का जो मेजर और एक अच्छा लेवल है वो ये लेवल है, ठीक है। जो एक अच्छा और एक मेजर लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। इसी के ऊपर हमने बात की थी और हमने, ये तो H4 है लेकिन हमने H1 में कंप्लीट इन डेप्थ जाके H1 की एक कैंडल थी यहाँ पे, उसके ऊपर बात की थी कि ये एक रिवर्सल कैंडल होती है, इसके चलने की एक्यूरेसी 99% होती है। और उस लेवल के ऊपर मैंने बताया कि ये पूरी कैंडल हमारा बाइंग जोन होगा, लेकिन इसमें से मार्केट आपको किन किन लेवल से बाय दे सकती है, मैंने वो सब लेवल्स आपको बताए। और मैंने इस चीज़ की आपको ये भी चीज़ बताई कि जब तक हमारे पास ये लो नहीं टूटेगा तो गोल्ड के पास ये हिट करने के चांसेस गोल्ड के पास 100% होंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शनल वेव जो चल रही है उसका टारगेट ये है आपके पास। बात को आप समझ रहे हैं? जो डायरेक्शनल वेव है आपके पास, जो बिग प्लेयर की जो टारगेट प्राइस है वो ये है। अब मार्केट ने हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट दी और मार्केट, और इस पूरी कैंडल को रिस्पेक्ट दी। मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार गई यहाँ से, इस लेवल से भी हमें अच्छे ट्रेड्स मिले, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो मार्केट ने हिट नहीं किया। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है, इस चीज़ को आपने समझना होता है कि मार्केट की जो डायरेक्शनल वेव चल रही है वो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में उसको हिट कर दे। अच्छा, इसके अंदर मार्केट जो है वो आपकी वीक्स लगा सकती है, मंथ्स लगा सकती है अपने टारगेट को हिट करने में, लेकिन मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो उसी साइड की तरफ ही ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब मार्केट हो सकता है इस वीक भी इस लेवल को हिट ना करे और मार्केट इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड होती रहे, ठीक है। मार्केट इस लेवल को हिट ना करे, माइट भी नेक्स्ट वीक करे, लेकिन जो हमारा टारगेट है, अगर ये लो नहीं टूटता तो ये टारगेट है। अगर ये लो टूटेगा तो हम अपना पूरे का पूरा जो है वो 180 डिग्री अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देंगे उसी साइड पे जिस साइड पे इंड्यूसमेंट होगी हमारी, जिस साइड पे हमारी डायरेक्शनल वेव हमें अगला टारगेट देगी। तो अब हम जो एनालिसिस करेंगे इस वीक के, वो भी सेम इसी तरह ही होंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो यही जोन होगा, ठीक है। मैं एक मिनट अपने सारे, चलें यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो टारगेट है अगेन से यही टारगेट है, ठीक है। ये झंडा हमारा यहाँ पे हमने लगाना है जाके, ठीक है। अब मार्केट को समझें कि मार्केट हमारे पास इस वीक इसने क्या किया है। डेली पे और 4H पे तो कोई आपको सेटअप नहीं यहाँ मिलेगा और एक अच्छा लेवल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंड हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें तो यहाँ से सेलिंग और यहाँ से बाइंग है, ठीक है। लेकिन हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ तो हमें आइडिया होगा कि मार्केट भाई किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें और समझें यहाँ पे कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर डबल टॉप क्रिएट किया, मतलब कि आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक होने में फेल हो गया और मार्केट ने आपका लो ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया। देन मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट की, आपकी सप्लाई पे गई, वहाँ से सेल हो गई, मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। देन अगेन मार्केट ऊपर 1, 2, 3 करके गई और सप्लाई की लिक्विडिटी ली और मार्केट ने स्ट्रक्चर डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने 1, 2, 3 किया और आपका यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ये मैं यहाँ पे एक लाइन की हेल्प से आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये अगर आप लाइन चार्ट करें तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी यहाँ पे कि ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है डाउन साइड पे और यहाँ पे ये आपका हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर अगेन से अप साइड पे शिफ्ट कर दिया है। इस पूरे वीक मार्केट सेल साइड पे अपना उसने स्ट्रक्चर रखा, लेकिन फ्राइडे के एंड पे इसने स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया। तो ये चीज़ एक हमें बता रही है कि मार्केट इस वीक जो हमारा ऊपर वाला टारगेट है वो हिट करने में जा सकती है, ठीक है। तो वो जो हमारा टारगेट है वो हिट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब हमने देखना है कि डायरेक्शन हमें समझ आ गई, डायरेक्शनल वेव की भी समझ आ गई और मार्केट क्या कर रही है इस चीज़ की भी हमें समझ आ गई। अब मैंने ये जो 2 लेवल्स लगाए हैं, स्टिल यही हमारे पास एक 2 लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो मार्केट पहले आए इस लेवल पे। अब ये लेवल क्यों लेवल है? ये लेवल आपका यहाँ पे, ये देखिए, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक का लेवल है, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक से पहले यहाँ पे ये आपकी रेजिस्टेंस थी, ये मार्केट ने रेजिस्ट किया, देन फिर यहाँ किया, अब तोड़ दिया, लेकिन इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया।
तो मंडे माइट मार्केट यहाँ टेस्ट करे, सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे टेस्टिंग हमें मिली। मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट वीकली एनालिसिस में कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है यहाँ पे, तो मार्केट यहीं से, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी उठा ली थी और मार्केट मंडे को यहीं से बाई जाएगी, लेकिन फिर आ जाएगी सेल नीचे इस लेवल के ऊपर। क्यों? क्योंकि लेवल अनटेस्टेड है और मार्केट इसको टेस्ट करेगी। ठीक है, तो मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट अपना स्ट्रक्चर दोबारा से बिल्ड करने में फेल होगी और मार्केट एक इंटरनल रिट्रेसमेंट की तरफ चली गई। ठीक है, इस चीज़ को भी समझना है आपने कि ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपका मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये लेवल है आपका, ठीक है, ये अनटेस्टेड लेवल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम्स के मुताबिक ये जो कैंडल है ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल है, जिसका डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करें, गौर से समझें, तो ये देखें, ये सपोर्ट बनी, ये सपोर्ट बनी, उसके बाद इस सपोर्ट का एक बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया डाउन साइड के ऊपर, लेकिन उसी वक्त नेक्स्ट कैंडल ने मोमेंटम के साथ अंदर ब्रेकआउट किया, जिससे ये चीज़ थोड़ी सी इंडिकेशन मिली कि ये ट्रैप है और यहाँ पे मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया है। और मार्केट फेक ब्रेकआउट करने के बाद 1 2 3 करके अपना उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इसका मतलब यह है इंड्यूसमेंट हो चुकी है डाउन साइड पे और मार्केट की जो डायरेक्शनल वेव अप साइड पे है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हम अब क्या देखेंगे कि मार्केट में अब हमें क्या ढूंढनी है, अगेन से बाय, और हमारे टारगेट्स वही लेवल होगा, मेजर लेवल वही होगा जहां पे हमारा 4H का जो हमारा एक डायरेक्शनल वेव कंप्लीट हो रही थी वहां तक। ठीक है, अच्छा उससे पहले हमारे पास चूंकि ये बड़ा वाली आया है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्यूम का लो ब्रेक कर चुकी है, लेकिन वो तब आएगी जब मार्केट इसको रीच आउट करेगी। ठीक है, उसके रीच आउट करेगी, यहाँ तक जाएगी, फिर आएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा कुछ। लेकिन उससे पहले आपने ये समझना है कि यहाँ तक अगर मार्केट जाएगी और हमारे उस लेवल तक जाएगी तो कहाँ से जाएगी। ये हमारा पहला लेवल है, यहाँ से हम मार्केट को ट्रेड करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर आप कोई भी आप जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं मॉर्निंग स्टार की या 2 बार रिवर्सल की, वॉल्यूम्स की, RSI की, या यहीं पे आप मार्केट स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं M1 M5, तो आप उसकी बेस पे इसको मार्केट को यहाँ से एक लॉन्ग बाय यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। और अगर ये लो मार्केट ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल स्टार्ट कर देंगे, आप वेट करेंगे किस चीज़ का, कि मार्केट फिर इस लो की लिक्विडिटी उठाए और इस फेयर वैल्यू गैप में आए, और ये लेवल जो है अनटेस्टेड लेवल, मैं हमेशा बात करता हूँ अनटेस्टेड और टेस्टेड लेवल्स की, स्ट्रक्चर के अंदर यही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट हुआ अपसाइड पे, ठीक है, एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अब दोबारा से मार्केट ने अंदर की तरफ ब्रेक इन कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, ब्रेक इन कर दी तो टेस्ट किसका होगा? टेस्ट इस लाइन का होगा, ये जो मैंने लगाई है। ठीक है, अब ये देखिए अगली कैंडल ने टेस्ट किया और मार्केट डाउन साइड पे आ गई, सिंपल। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने लेवल ब्रेकआउट किया, अनटेस्टेड लेवल छोड़ दिया, इसका टेस्ट नहीं हुआ, इसका टेस्ट रहता है, मार्केट टेस्ट करे, माइट भी यहाँ से ऊपर चली जाए, और अगर इसका टेस्ट फेल कर देती है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाती है, जैसे इस लेवल का टेस्ट किया, टारगेट दिया अपना, हाई तक टारगेट सप्लाई तक दिया, देन हाई ब्रेक करने में नाकाम रही, तो मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर यहाँ से बाय प्लान करें, फिर आपने वेट करना है कि मार्केट इस लो तक आए, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाए, तो फिर आप इसको ट्रेड करें। अदरवाइज वेट करें इस लेवल का, ये देखें, क्योंकि मेजर हमारा जो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया वो ये है, और इसके बाद मोमेंटम से इसको तोड़ा है, और उसको तोड़ने के बाद इसका टेस्ट नहीं किया लेवल का, वो टेस्ट लेवल का रहता है। माइट भी मार्केट यहाँ आए और टेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन इस लेवल का जो टेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल मुझे नहीं नज़र आ रहा कि माइट भी इस वीक हो, अगर होगा भी तो इस लेवल के हिट होने के बाद माइट भी हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंड हुई है। ठीक है, तो जब मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है तो मार्केट के पास लो और हाई हिट करना बार बार ये मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने ये बताया कि ये लेवल है और ये लेवल है, ये FVG भी है, अगर आपको यहाँ से कुछ समझ आती है तो आप बेशक इसको करें ट्रेड। ठीक है, अच्छा लेवल है, लेकिन जो अगर लेवल आप देखें अनटेस्टेड लेवल्स, मार्केट उनको ज़्यादा प्रेफर क्यों कर रही है आजकल? क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रही है। ठीक है, अब ये भी देख लें, आप पीछे भी देख लें, ठीक है, मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंड हुई भी है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि मार्केट सेल भी आ सकती है और बुरी सेल भी आ सकती है। वो कैसे है कि मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ पे मार्क, अब ये है कि मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करे, मतलब कि इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर क्लोजिंग करे और इसके अंदर दोबारा से ब्रेक इन कर जाए, जैसे यहाँ पे हुआ ना ये। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से मार्केट ब्रेक इन कर जाए तो फिर आप इसी लाइन के ऊपर सेल करेंगे और यहाँ स्टॉप लॉस कहीं लगाएंगे, या जहाँ पे आपको समझ लगती है यहाँ तक मार्केट को देना चाहिए स्टॉप लॉस मुझे, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बाद यहाँ तक, इस लेवल तक, ये अब इस चीज़ को समझें। ठीक है, किस चीज़ को समझें आप? वो ये चीज़ है आपकी ये लेवल। ठीक है, ये लेवल, अब मैंने ये लेवल मार्क नहीं किया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, मैंने इसकी रेजिस्टेंस मार्क नहीं की, क्योंकि मार्केट के अभी तक मार्केट जो है वो इस लेवल को वैल्यू दे रही है, ये लेवल अभी तक बिल्ड ही नहीं हुआ। हाँ, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती भी है तो मार्केट अगर फॉरेन टेस्ट करने आएगी तो इस लेवल का आएगी, इस लेवल का नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मार्केट में जो मेजर स्ट्रक्चर लेवल है वो ये है, ये नहीं है, ये माइनर लेवल है। अगर ये मेजर होता तो मार्केट इसके अंदर ब्रेक इन ना करती, अच्छी खासी 4 से 5 कैंडल्स ऊपर क्लोज करती, फिर इधर आती तो यहाँ से बाय जाता। ठीक है, तो इस चीज़ की शायद आपको समझ आ गई, और नहीं आई तो आप बेशक मेरे पुराने जितने भी वीकली एनालिसिस हैं या जो फ्यूचर में करने वाला हूँ वो इसी बेस के ऊपर करने वाला हूँ, तो आपको मजीद इसकी क्लैरिटी हो जाएगी कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे बिहेव करती है स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है।
अच्छा, तो मैं ये बता रहा था आपको कि मार्केट जब इसके ऊपर क्लोजिंग करे और दोबारा से अंदर आए, तो आप इसके टेस्ट पे यहाँ तक सेल करेंगे और अगेन आप यहाँ से अब बाय प्लान करेंगे, जो कि आपकी बाय जाएगी कहाँ तक जाएगी, वो उसी लेवल पे जाएगी 4H के, जो हमारा मेजर टारगेट था। अब मैंने आपको पूरा एक वो बनाकर दिखाया है रोड मैप कि गोल्ड किसको फॉलो कैसे कर सकता है। ठीक है, मंडे ओपनिंग यहाँ से हो, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, अब इसके अंदर मार्केट इसका हाई ब्रेक करे और मार्केट इस लेवल को रीच आउट करे, इस लेवल का ब्रेकआउट करे, इस लेवल का ब्रेकआउट करे, दोबारा से ब्रेक इन करे, इस टेस्ट पे आए, अब यहाँ से बाय दोबारा से प्लान करेंगे। ये सिंपल जो है वो बाय का मार्केट का एक ट्रेड प्लान है। अच्छा, अब सेकंड पे आते हैं कि मार्केट एक और सेटअप क्या प्लान कर सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वो ये है आपका, सॉरी, वो ये है कि मार्केट चूंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद अंदर आ चुकी है, और अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से मार्केट अगर कोई सेलिंग साइन देना स्टार्ट करती है, तो आप यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं। और कहाँ तक कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक के विक और बॉडी तक। ठीक है, और यही आपका लेवल बनता है, ये जो जोन है। ठीक है, आप इसी के आसपास, तो यहाँ से फिर आप बाय प्लान करेंगे और ये बाय आपकी इस टारगेट तक होगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है कि अगर आप यहाँ से बाय प्लान करें, इसका मतलब ये नहीं मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक चली जाएगी, मार्केट माइट भी इस रेजिस्टेंस से सेल आउट हो जाए डाउन पे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे देखना है कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। जैसे ये है ना, मार्केट यहाँ से गई है तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग किया, ऊपर से लो ब्रेक कर दी, तो इसका मतलब मार्केट सेल जाने वाली है, तो रीटेस्ट करके मार्केट सेल आ गई है। तो सेम इसी तरह जब मार्केट यहाँ आएगी और यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे सेल के एविडेंस देगी, तो आपने ट्रेड से आउट हो जाना, ये नहीं करना आप बैठे रहे मार्केट को यहाँ तक के लिए, तो मार्केट को डाउन से आप बाय कर लें। ठीक है, फिर ये नहीं है कि आप यहाँ से दोबारा बाय करेंगे, फिर आप इस फेयर वैल्यू गैप और मार्केट के इस लेवल के ऊपर मार्केट को देखेंगे और यहाँ से बाय प्लान करेंगे। लेकिन जो डायरेक्शनल वेव है वो हमारी बाय साइड पे है। तो इस पूरे वीक और मेरे जो टारगेट्स हैं वो ये मिनिमम ये टारगेट है पहला, और वही 4H का लेवल है। चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 4H का लेवल है वो ये है। ठीक है, क्यों ये है, ये मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। ये लिक्विडिटी है, सारी लिक्विडिटी है, ये मार्केट ने इसकी उड़ा दी है, इसकी उड़ानी है और ये उड़ानी है, यहाँ से माइट भी मार्केट रिवर्स हो जाए सेल पे। ठीक है, इसलिए मेरी जो डायरेक्शनल वेव का टारगेट है वो ये लेवल है। ठीक है, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट होगी। अगर नहीं आई तो आप बेशक कमेंट करें, हम आपको एक या आप हमारे कम्युनिटी ज्वाइन करें व्हाट्सएप की। ठीक है, उसके अंदर आप अपने क्वेरीज जो हैं, और आपको कोई भी डिफिकल्टी है मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, या आपने मार्केट स्ट्रक्चर को मजीद इन डेप्थ समझना है और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर अपने अकाउंट्स और अपनी ट्रेंड्स और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, ऊपर ट्रेड्स लेनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की इन डेप्थ नॉलेज हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ की, हम बात करेंगे बिटकॉइन की। अच्छा, अब ये सिंपल है इसका। देखें, अगर मैं यहाँ पे मुझे कोई बोले कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर लगाना है और एक ट्रेड प्लान करके मुझे देनी है, ठीक है, तो मैं देखूंगा। अभी चूंकि जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैंने सेटअप शेयर कर दिया था, अभी मार्केट इसका ब्रेकआउट किया था ऐसे, और मैंने अपना स्ट्रक्चर का व्यू बता दिया था कि मुझे कहाँ से बाय लग रही है, तो मैंने ये जोन भी आपके सामने लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये सेम वही जोन है जो जिस तरह मैं गोल्ड के एनालिसिस कर रहा हूँ, ये गोल्ड का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि इसका मैंने कैसे एक व्यू निकाला और कैसे इसको मैंने किया। देखें, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बिटकॉइन बुलिश है, ये मार्केट ने एक हाई लगा दिया आपका। ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट ने आपका एक हाई लगा दिया, उसके बाद मार्केट ने ये आपका लो तोड़ा ये। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग की इस लो के नीचे। अब देखें, ये जो लो ब्रेकआउट हुआ है, इस लो के नीचे मार्केट ने इस लेवल के ऊपर टेस्ट करने मार्केट नहीं आई। देख रहे हैं, अब मार्केट क्या था कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन इसका मतलब है मार्केट भाई अभी नीचे आ जाएगी थोड़ी देर तक। ठीक है, वो बेशक इसकी लिक्विडिटी हंटिंग करके आए, इसके ऊपर एफईजी पड़ा, यहाँ से आ जाए, लेकिन मार्केट आएगी और मार्केट इस लेवल से ही बाय जाएगी। बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, वो क्या है कि मार्केट ने इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी हंटिंग की और मार्केट ने इस लेवल का टेस्ट नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल का टेस्ट नहीं किया, तो जो टेस्ट पेंडिंग रह जाता है, तो आपने सिंपल वेट करना होता है मार्केट का कि मार्केट उस लेवल को रीच आउट करे। ठीक है, रीच आउट करे और आप उसके बाद जो है वो ट्रेड को प्लान करें। ठीक है, तो सिंपल इसमें जो सेटअप था हमारे पास, अब चूंकि मार्केट चल चुकी है और मैंने इसको यूट्यूब पे नहीं शेयर किया, मैं आप कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि इसकी नॉलेज और इसकी समझ आपको आए स्ट्रक्चर की, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चलता है। अब ये देखें, सेम वही चीज़ गोल्ड के अंदर कि गोल्ड की तरह की। ठीक है, इसका देखें ब्रेकआउट हुआ, ये अब आपकी रेजिस्टेंस बन गई। अब देखिए, इसका टेस्ट नहीं हुआ, मार्केट सेल तो आई, मार्केट ने लो भी ब्रेक किया, लेकिन मार्केट ने इस लेवल का टेस्ट नहीं किया, इस लेवल का टेस्ट अनटेस्टेड है। मार्केट इस लेवल का टेस्ट करने जाएगी। अब कहाँ से जाएगी, मार्केट हमारे इस बाय के लेवल से जाएगी। अब हमारा जो टारगेट था, पहले हमारा टारगेट ये था, वो इसलिए था कि मार्केट माइट भी एक वेव ऊपर लगाए, देन नीचे आए और फिर यहाँ से ऊपर जाए। ये सिंपल था, ये सिंपल और स्ट्रेट अवे टारगेट सेटअप था। लेकिन मार्केट ने यहाँ खिचड़ी क्या बनाई, मार्केट ने यहाँ पे ये काम किया कि मार्केट ने यहाँ पे ये देखें, ये मैं ये लेवल लगाऊंगा ये। अब मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस बनाई।
ठीक है, इसको रेजिस्ट किया लेकिन रेजिस्टेंस फेक ब्रेकआउट किया था, नीचे आई लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जो आपका यहाँ से टारगेट है वो ये है पहला। अब अगर आपको यहाँ पे सेलिंग साइन मिलते हैं तो अब आप इसको मार्केट को सेल साइड पे देखेंगे और मार्केट आपको ये लो ब्रेक करती हुई नजर आएगी। लेकिन अब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, इस चीज़ को समझें, और इस हाई के ऊपर एक भी H1 क्लोज कर देती है, तो फिर आप वेट नहीं करेंगे कि मार्केट दोबारा यहाँ आए, फिर आप ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके पास लेवल होगा बाय, और यहाँ से ये आपका पहला टारगेट होगा। बात को आप समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ से आपकी ट्रेड होगी, ये आपका टारगेट होगा, और अगर मार्केट इसके ऊपर एक भी क्लोज करती है, इस चीज़ को आपको समझ आ गई कि मार्केट को आप जब स्ट्रक्चर मार्केट का आप जब देख रहे हैं, ठीक है, जिस साइड पे मार्केट जा रही है आपने उसी साइड पे बैठना है जिस साइड पे मार्केट की डायरेक्शनल वेव चल रही है। बिटकॉइन बुलिश है, बिटकॉइन की डायरेक्शनल वेव भी ऊपर है, हमें नहीं पता ये और मजीद कितना ऊपर जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर हमें कहाँ से ट्रेड दे रहा है। माइट भी यहाँ से मार्केट उठे और $1.5 के ऊपर, नो वन नोज। ठीक है, लेकिन हमें जो डायरेक्शन बता रहा है, हमें स्ट्रक्चर बता रहा है, वो ये बता रहा है कि लिक्विडिटी हंटिंग होगी, एक बड़ा मूव यहाँ से आ सकता है। अब हो सकता है मार्केट सीधा सीधा ऐसे जाती है ऊपर, आपको दोबारा ट्रेड ही ना मिले। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके ऊपर सेटअप्स जो बनते हैं वो बेतहाशा बनते हैं, और मार्केट के बड़े बड़े सेटअप्स बनते हैं, और आपके एसएल छोटे होते हैं। ठीक है, अब लेवल ये है, आप यहाँ से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगा लें और आपको बड़ी और एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो चलिए वीडियो पॉइंट करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गया है, इसके अंदर हमने दोनों गोल्ड और वीकली एनालिसिस किए हैं। और अगर मजीद आपको समझना है, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, आपने मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसको समझना है, ठीक है, जो जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, हमारे काम करने के तरीके को समझें। ठीक है, तो मजीद आपको जो है वो चीज़ें समझ आएंगी। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।